यार खुद को हेल्प करने के लिए तुम्हें खुद सामने आना पड़ेगा, कोई तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं आएगा। हम समझाते हैं कुछ चीज़ें जो कि तुम्हारे ये लर्निंग बहुत आगे तक जाएगी। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये एक रियलिटी है आज की जो सोसाइटी है उसके हिसाब से। हम बताते हैं क्या। सबसे पहली चीज़ जो होती है, जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, हम मानते हैं एग्ज़ाम में हम हो गए फेल, तो अब हमें लगता है कि हमें कोई इसे सहलाए आके कि बेटा तुमने मेहनत करी, नहीं हुआ, हमें कोई ये कहे आके कि उठो अभी कुछ करना है। हर समय काम नहीं आता है, देखो, क्योंकि जिससे तुम मोटिवेशन मांग रहे हो वो भी अंदर से खोखला है, जिससे तुम मोटिवेशन मांगने की कोशिश कर रहे हो वो भी अंदर से मरा हुआ है, उसकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ भसड़ चल रही है। इसलिए हम तुमसे ये चाहते हैं कि जब भी तुम्हारी कोई भी चीज़, तुम्हारा डाउनफॉल आए या तुम कुछ भी ऐसा फेस करो जहाँ पे तुम्हें चीज़ें नहीं समझ में आ रही, वहाँ पे तुम अपना सपोर्ट सिस्टम खुद बनो। और यकीन मानो, अगर तुम ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैंडल कर पाए ना, आगे 30-35 साल की ज़िंदगी है, हज़ारों ऐसी चीज़ें आएंगी जहाँ पे कोई साथ में नहीं खड़ा होगा, बैंड बज जानी है। अब तुम मान लो किसी एग्जाम में फेल हो गए, ठीक है, तुमने अपने किसी फ्रेंड को कॉल किया या जिससे भी तुमने बात करी और तुम थोड़ा सा नॉर्मल हो गए, तुम्हें अच्छा लगने लगा। अब इस अच्छे लगने में दो चीज़ें हो गई। इस अच्छे लगने में ये हो गया कि हम एक्चुअल प्रॉब्लम से हट गए, क्योंकि हमें पता है हमने एग्जाम में मान लो हम फेल हो गए, हम दोस्तों से बात कर ली, मूड फ्रेश हो गया, अब हमें लगता है कि हमने गलती क्या करी है, हमें लगता है तो सबके साथ होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हो गई कि हमारी हैबिट बन गई मदद मांगने की, कि हम हेल्प मांगते ही रहेंगे, जहाँ हम जरा सा भी कमज़ोर पड़े किसी को हम फ़ोन करके घुमा देंगे, भैया मेरी हेल्प कर दो। ये दो कंडीशन होती है जहाँ पे हमको कमज़ोर बना दिया जाता है। अब मान लो तुम्हारा एक एग्ज़ाम नहीं निकला, तुमने दोस्त को फ़ोन किया, दूसरा एग्ज़ाम नहीं निकला, तुमने दोस्त को फ़ोन किया, तीसरा एग्ज़ाम नहीं निकला। एक टाइम ऐसा आएगा, कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है जिसके 4-4 5-5 एग्ज़ाम नहीं निकले, तो सामने वाला भी सुनना बंद कर देगा, सामने वाला भी बोर हो जाएगा कि प्रभु अब माफ़ करो हमें, तुम बहुत हो गया। फिर तुम क्या करोगे, क्योंकि तुम अंदर से हो चुके हो कमज़ोर। छोटी सी चीज़ तुम्हें बताते हैं यार, देखो हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं, हम तुम्हें बताते हैं, बहुत बेसिक चीज़ बताते हैं। वहाँ पे हमसे ये कहा जाता है कि भैया वेट उठाओ, और बॉडी अगर बनानी होगी तो हम बताएं तुम्हें हल्के वेट में भी बन जाती है। मतलब अगर आप 10 किलो के डंबल से रेपिटेशन हैवी मारते हो तो भी बॉडी बन जाती है, ठीक है। कहा इसलिए जाता है ताकि आगे चल के कभी भी बाई चांस कुछ भी उठाना पड़ गया तो हम इतने कमज़ोर हो जाएंगे, देखने में तो हम ऐसे सांड लगेंगे, लेकिन हम इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि हम वो वेट ही नहीं उठा पाएंगे, होगी मौज। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी काम करता है कि अगर एक दो बार तुम चीज़ों में मदद मांग रहे हो, चलो ठीक है, तुम बार बार मदद मांगते रहे, तुम अपने आप को अंदर से इतना कमज़ोर करे ले रहे हो कि जब एक्चुअल प्रॉब्लम फेस करोगे तो तुम्हारी बैंड बच जाएगी। इसलिए हर समय किसी से भी मदद मांगना बंद करो। अब देखो दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो होता है मोटिवेशन, ठीक है, एक तो होता है मोटिवेशन और दूसरा होता है यार सपोर्ट। मोटिवेशन और सपोर्ट, ठीक है। अब देखो ये दोनों चीज़ें काम कैसे करती हैं। अब मोटिवेशन के नाम पे तो संदीप महेश्वरी का नाम आता होगा तुम्हें सामने, वो भी खुद बोलते हैं कि मेरी हर चीज़ मत मानो, हर चीज़ हर एक के लिए नहीं बनी होती, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरी चीज़ होती है सपोर्ट। मोटिवेशन कई हद तक आपके काम कर सकता है, हो सकता है कि आपको 5 मिनट 10 मिनट का, 1 दिन का 2 दिन का बूस्ट मिल जाए, लेकिन उसके बाद ये फिर डाउन मारने लगेगा, मोटिवेशन एक बार में पीक में जाता है, तुरंत डाउन मार जाता है। सपोर्ट की अगर बात करें, देखो एक चीज़ ध्यान रखो, कोई भी आदमी तुम्हारे साथ जुड़ा है तो वो किसी न किसी मतलब के साथ जुड़ा होगा, जो भी आदमी जुड़ा है। अब ये एक बोलने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन ये सच है, कोई भी आदमी, अब तुम किसी को भी जोड़ दो, जो भी आदमी तुम्हारे साथ जुड़ा उसके साथ तुम्हारे साथ उसका कुछ ना कुछ मतलब जरूर होगा, ये बात ध्यान रखना। इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ें तुम्हारे काम नहीं आनी है, ना तो सपोर्ट काम आएगा ना काम आएगा मोटिवेशन। खुद से हसल करना पड़ेगा, खुद से चीज़ें अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। इसलिए हम ये चाहते हैं जब भी तुम्हारे पास छोटी दिक्कत आए, बड़ी दिक्कत आए, वो कुछ ऐसी हो जहाँ पे खुद को ऐसा लगे कि सुसाइडल अटैम्प्ट करने की कोशिश करने का मन करे, या जो भी चीज़ें हो रही खुद फेस करो, छोटी छोटी चीज़ें खुद फेस करो। और ये चीज़ें हमें लगता है शुरू हो जानी चाहिए हमारे पैदा होते ही, जैसे ही हम 5 साल 10 साल के ऊपर होते हैं, हमें हर वो छोटी चीज़ मिलने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होनी चाहिए जो हमें ईजिली मिल जाती है। इससे होता क्या है ना, जब छोटी छोटी चीज़ें नहीं मिलती ना, तो बड़ी चीज़ जो मिलनी होती ना उसको नहीं मिलती तो गम नहीं रहता। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर नहीं मिल रहा, दुख मनाना या फिर खुद से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इससे होगा यार ये कि आगे अगर कुछ भी ऐसा बड़ा ट्रेजेडी टाइप होती है, उससे फेस करने के लिए तुम खुद को बहुत मजबूत कर चुके होगे। इसलिए छोटी चीज़ें, एक एग्ज़ाम नहीं निकला, खुद बैठो, कोई किसी को फ़ोन करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एग्ज़ाम नहीं निकला, चिल मारो, अपना आराम से चिल रहो। तुम्हें पता है ना तुमने क्या उखाड़ा, तुम्हें पता है तुमने कितनी मेहनत करी है, तो दूसरों का काहे के लिए मदद मांगनी है। खुद बैठो, खुद चीज़ें अपनी रिजॉल्व करो, नहीं होती हैं गाना सुनो, पिक्चर देख के आओ, हो जाएंगी। थोड़ी देर के लिए मूड इधर उधर होगा, हो जाएगी। बस हम ये कह रहे किसी के आगे हाथ फैलाना बंद करो, किसी भी चीज़ के लिए। हर चीज़ की एक जो वैल्यू होती है वो दो, तब तुम्हें वो चीज़ें जब मिलेंगी तो तुम्हें उसकी वैल्यू होगी। इसलिए
जो भी चीज़ें होती खुद से सॉल्व करो और यकीन मानो। हाँ, अगर तुम्हारी बिल्कुल है बुद्धि भ्रष्ट है तो तुम सुसाइड अटेम्प्ट करोगे या जो भी चीज़ें करोगे, ये तब होता है जो आदमी यहाँ से बिल्कुल है वीक होता है, ठीक है। इसलिए जब भी जो चीज़ें कुछ भी गलत हो रही हैं, बैठो खुद एनालाइज करने की कोशिश करो कि हमने कहाँ गलती करी, हम गलत कहाँ पे गए हैं। और यकीन मानो खुद अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम्हें इतना परफेक्ट मिलेगा जो सामने वाला नहीं दे पाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी पोटेंशियल, तुम्हें पता है तुम क्या उखाड़ सकते हो। इसलिए बस मेरा कहना इतना ही है कि तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, साथ देने के लिए 1-2 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए सब चले आएंगे, लेकिन एट द एंड जब तुम वहाँ पे लेटे होगे, चारों जब कंधे जा रहे होंगे, तो वहाँ पे अकेले लेट के ऊपर की तैयारी होगी। इसलिए अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट पे काम करो, लाइफ सेट है। राम राम, जय हिंद।